अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड। करेक्ट है। ओके, तो थ्रोस कीवर्ड और थ्रो कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं एक बार देख लीजिए। जब कोई मेथड अपने अंदर वेन एवर एनी मेथड अनेबल टू राइट एनी ट्राई कैच ब्लॉक, जब कोई मेथड अपने अंदर ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती तो वो मेथड अपने सामने थ्रोस कीवर्ड का क्या करती है, यूज करती है। उस थ्रोस कीवर्ड के बाद एक ऐसी क्लास का नाम चाहिए, एक ऐसी क्लास का नाम चाहिए जिसका एक टाइप क्या होना जरूरी है, एक्सेप्शन होना जरूरी है। पहली चीज बताया था। दूसरी चीज मैंने आपको यह बताया था कि जितने भी कैच ब्लॉक होते हैं, कंपाइलर कंपाइल करते समय जितनी भी क्लासेस ये लिखी होती हैं, चाहे वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, चाहे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो कंपाइलर कंपाइल करते वक्त ये चेक करता है कि कैच ब्लॉक में जो क्लास है उसका एक टाइप थ्रोएबल होना जरूरी है। अगर उसका एक टाइप थ्रोएबल है तो ही वो कंपाइल करेगा, अदरवाइज कंपाइल टाइम में भी वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताया था थ्रो कीवर्ड। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे ही एक्सेप्शन आता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता है और रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागता है। तो एक्चुअली हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, अगर एक्सेप्शन आएगा तो हम थ्रो कीवर्ड की मदद से हम उठा के उसको कहां भेजेंगे, कैच, मतलब अब हम खुद भेजेंगे। और मैंने ऐसा एक प्रोग्राम लिया भी था। अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा कि हमें लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमारा जो सबसे लास्ट प्रोग्राम था, आई थॉट यही था क्या, ये देखिए सर, ये था, नहीं शायद सैंपल वगैरह लिखा था हमने शायद से। हाँ, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 और सैंपल 4। सैंपल 4 में हमने क्या किया था, मेन से स्टार्ट किया था और ट्राई ब्लॉक में 10/5 लिखा था। जब 10/5 लिखा था तो ऐसे केस में क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है। तो क्या करूं, हमने खुद का थ्रो न्यू कीवर्ड से मदद से माय एक्सेप्शन, देखो माय एक्सेप्शन नाम की जो क्लास थी उसका एक टाइप क्या था, एक्सेप्शन था। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और थ्रो ने उठा के कहां फेंक दिया, सीधे कैच ब्लॉक में। तो देखो एनोनिमस ऑब्जेक्ट हमने बनाया और बना के रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया, कैच ब्लॉक ने कैच किया और कैच करके फिर उसने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। दैट्स इट। और जब आप तो जानते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में, तो चेक करता है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन किस ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, उस क्लास के वो टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करता है, वो कॉल करता है। ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी सर। ओके, तो चलिए अब हम खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन क्या करते हैं, बनाते हैं। हम जाते हैं सर, सबसे पहली बात मैं जाता हूं क्लास माय एक्सेप्शन, और उसके बाद मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिख लेता हूँ सर। थ्रोएबल भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने एक्सेप्शन लिख लिया। अब मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्लास क्लास और माय फैक्ट नाम की क्लास बनाता हूँ, और एक बनाता हूँ क्लास क्लास और मैं दे देता हूँ माय एक्सेप्शन हो गया, माय एक्सेप्शन हो गया, एक क्लास माय फैक्ट। ओके फाइन, शायद मुझे लगता है एक ही क्लास से काम चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं बोलता हूँ क्लास माय फैक्टोरियल नाम की क्लास बनाता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके सर, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फैक्ट, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 5, बताइए ये लाइन देख के आपको क्या समझ में आता है, क्या है ये, क्या है सर ये क्या है।
बताइए सर क्या है ये। ठीक है, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब बताइए, इंट आर इज इक्वल टू, ऐसा लिखता हूँ, बताओ ये क्या है। ये एक मेथड है सर। और दूसरी चीज, एक मेथड बोलने के अलावा ये एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है। तो हमारे बेसिक्स के हिसाब से स्टैटिक के अंदर स्टैटिक मेथड ही क्या होती है, कॉल होती है। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक मेथड ही क्या होती है, कॉल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं है, तो फैक्ट नाम की मेथड है। तो हम जाएंगे और ये स्टैटिक है, और चूंकि ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हुई है इसलिए ये इसी क्लास के अंदर है। मैं जाता हूं, मैं बना देता हूं, मैं लिख लेता हूं पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक। और चूंकि रिटर्न करके ला रही है इंटीजर टाइप का, तो पब्लिक स्टैटिक इंट। और फैक्ट नाम की मेथड बना रही है, फैक्ट नाम की मेथड बना रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा इंट ऑफ एन लिख लूंगा, इंट ऑफ एन लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, जो भी जैसे 5 आया तो 5 कैलकुलेट, तो इसलिए मैं आर में रख रहा था, अब मैं डायरेक्टली रखूंगा, इसको उठा के यहाँ रख लूंगा। तो क्या होगा, उसकी जगह जो भी कैलकुलेशन आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू प्रिंट कर देगी। नहीं तो ये लाइन लिखो, उसके बाद आर को यहाँ पे प्रिंट कर दो, वो भी चलता है। मैं वैसा नहीं करता, मैं शॉर्टकट करता हूँ। इसके अलावा मैं जाता हूँ फिर से, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, -5 कर लेता हूँ। तो देखो, फैक्ट एक स्टैटिक मेथड है। मेथड क्यों है? क्योंकि ओपन क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए मेथड है। कितनी आर्गुमेंट है उस मेथड में? एक आर्गुमेंट है। और उस मेथड का रिटर्न टाइप देखो इंटीजर है। और स्टैटिक क्यों है? क्योंकि मेन मेथड भी स्टैटिक है, तो स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक ही क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये मेथड बना ली सर। उसके बाद इस मेथड के सामने लिख दिया थ्रोज, थ्रोज, और एक क्लास का नाम, एक क्लास का नाम जिसका एक टाइप क्या होना चाहिए, थ्रोएबल होना चाहिए या एक्सेप्शन होना चाहिए। तो देखो हमारे पास ये माई एक्सेप्शन नाम की क्लास है, ये माई एक्सेप्शन, इसका भी एक टाइप एक्सेप्शन है। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ माई एक्सेप्शन। तो अब ये मेथड ने अपने सामने थ्रोस कीवर्ड लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड, ये जो मेथड है अपने अंदर क्या नहीं लिखना चाहती, ट्राई कैच नहीं लिखना चाहती। ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, सॉरी, ये फैक्टोरियल नाम की मेथड अपने अंदर, ये मेथड बोलती है मैं फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करके दूंगी, मैं फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करके दूंगी, नो डाउट, फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करके दूंगी, लेकिन लेकिन फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दूंगी, लेकिन मेरे अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आया तो मैं उसे हैंडल नहीं करूंगी, जो मुझे कॉल करेगा वो हैंडल करेगा। तो कॉल कहां से हो रही है, मेन मेथड से। इसलिए हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्राई, ट्राई ब्लॉक लिखना पड़ेगा, और एक्सेप्शन ए लिख लेता हूँ सब। और यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये नॉर्मली ट्राई कैच में लिख देता हूँ सर। ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। अब देखो सर, पहली बार जब फैक्ट कॉल होगा 5 आएगा, तो एन में कितना आ जाएगा, 5। एन में कितना आ जाएगा, 5। तो मैं बोलूंगा चेक करो। देखो, कभी भी निगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का फैक्टोरियल होता है। तो मैं बोलता हूँ एन लेस देन 0 है क्या? अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, निगेटिव है तो इसमें आए, इस इफ के अंदर आएगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा एल्स। एल्स मतलब, एल्स का मतलब है कि वो लेस देन 0 नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो बस आप जाइए और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, इंट एफ नाम का, जिसको इनिशियलाइज कर दो 1। फैक्टोरियल का लॉजिक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, आई लेस देन इज इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं जाता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट
println system dot out dot println e कर सॉरी system dot सॉरी नॉट system dot out dot println, यहाँ पे लिख दूंगा f इज इक्वल टू f इंटू आई, f इज इक्वल टू f इंटू आई, फाइनल आंसर f में आ जाएगा। और आने के बाद रिटर्न रिटर्न f कर दो। रिटर्न f करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो किसके पास चला जाएगा। ओके ये पूरा कैलकुलेट होके शायद इसको देखते हैं, अगर एरर आया तो बाहर दे देंगे। तो क्या होगा, 1 से लेके n तक चलेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, f में आ जाएगा। और f में आने के बाद हम यहाँ से बोल देंगे, एल्स के बाहर ही लिखते हैं, देखते हैं एरर आएगा तो देखेंगे, रिटर्न f लिख देते हैं, दैट्स इट। लेकिन कब, जब n की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव मतलब n लेस देन 0 नहीं होगा तो एल्स में आएगा, करेक्ट है ना। ओके अगर n लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी हो गई n की वैल्यू, कब होगी, जब हम नेगेटिव देंगे। तो अब यहाँ पर एक्सेप्शन आने के चांसेस है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पर एक्सेप्शन आने के, सपोज करो एक्सेप्शन आता था तो क्या होता था, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था। और एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होता था, रिस्पेक्टेड कहाँ भागता था, वो कैच ब्लॉक में ले जाने का काम कौन करता था, थ्रो कीवर्ड कर देता था। तो मैं भी जाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनोनिमस ऑब्जेक्ट, मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू, मेरी एक्सेप्शन का क्लास क्या है, माई एक्सेप्शन ओपन क्लोज कीवर्ड लिख देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद हमें उठा के कहाँ फेंकना है, ये लाइन में एक्सेप्शन आया तो हमें फेंकना है कैच ब्लॉक में। तो फेंकने का काम कौन करेगा, थ्रो कीवर्ड हम इस तरह से लिख देते हैं सर। तो इस तरह से ये न्यू और इस तरह से ये हो जाएगा, और थ्रो कीवर्ड हम इस तरह से लिख देंगे, दैट्स इट सर, खत्म। तो ये जाएगा और इस तरह से ये थ्रो कीवर्ड उठा के कहाँ फेंक देगा, ये कैच ब्लॉक में, कैच ब्लॉक ये कैच कर लेगा। और अब जब करेगा तो मुझे बताए ऑब्जेक्ट किस क्लास का बन रहा है, माई एक्सेप्शन का बन रहा है सर। तो ये जाएगा कैच करेगा माई एक्सेप्शन का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा, तो ऑब्जेक्ट था माई एक्सेप्शन का, तो मुझे बताइए जैसे ही मैं माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, सर वो टू स्ट्रिंग मेथड के पास जाएगा। टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करेगा। कहां से कॉल करेगा टू स्ट्रिंग, जिसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है, माई एक्सेप्शन का है। तो माई एक्सेप्शन में टू स्ट्रिंग है क्या, नहीं है। अगर माई एक्सेप्शन में टू स्ट्रिंग नहीं है तो कहां से कॉल करेगा, उसकी सुपर क्लास से। लेकिन मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे मैं मेरी लिख देता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख देता हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल, कैन नॉट कैलकुलेट निगेटिव वैल्यू फैक्टर, निगेटिव वैल्यू का कभी कोई फैक्टोरियल नहीं हो सकता, निगेटिव वैल्यू का कभी कोई फैक्टोरियल नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो फाइनली मैं जाता हूँ, इतना मैंने किया। और उसके बाद लास्ट में लिख लेता हूँ दी एंड, जिससे पता चलेगा हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख लेता हूँ दी एंड। चलो मैं जाता हूँ, मेन मेथड किस में है, माय फैक्टोरियल में, तो इसको किस नाम से सेव कर दूंगा, माय फैक्टोरियल के नाम से सेव कर देता हूँ। माय फैक्टोरियल डॉट जावा हम सेव कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ जावा सी माय फैक्टोरियल, सॉरी हम इसको सेव एस करना पड़ेगा, एफ कैपिटल करना पड़ेगा, माय फैक्टोरियल। माय फैक्टोरियल डॉट जावा रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया। जावा सी माय, ये क्या हो रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। अच्छा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ, सेकंड में देखता हूँ।
my factorial dot java। कंपाइल करता हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, अब क्या है, क्या है, थ्रोज माय एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। एक सेकेंड, कहाँ एक्सपेक्टेड है, क्या, ठीक है, यहाँ थ्रोज लिख के देखते हैं, एक्सेप्शन लिख के देखते हैं, इंट एफ है, अच्छा स्पेलिंग गलत है सर, स्पेलिंग गलत है, थ्रोज कंपाइलेशन जावा माय फैक्टोरियल। पता है क्या होगा, देखो जब जाएगा तो पहली बार कितना मिलेगा 5, तो यहाँ जब आएगा 5 तो क्या 5 लेस देन 0 है, नहीं, तो क्या इफ में जाएगा, नहीं, किस में जाएगा, एल्स में। 1 से लेके 5 तक चलेगा, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा 120। 5 का फैक्टर होता है 120। अगली बार जाएगा, कितना आएगा, -5, कितना आएगा, -5। तो अब क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू जाएगी -5, तो -5 लेस देन 0 है, हाँ है, अंदर आएगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, माई एक्सेप्शन का। माई एक्सेप्शन मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद थ्रो ने उठा के कहां पर फेंका, मतलब एक्सेप्शन इसी लाइन पे आ गया था, तो उठा के उसने कैच ब्लॉक में फेंका। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है भले एक्सेप्शन का, लेकिन माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना, और बनने के बाद उसने रेफरेंस लिया, और लेने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, तो क्या आएगा, अपना टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, जैसी कॉल होगी कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल आ जाएगा, और उसके बाद लिख के आ जाएगा दी है। तो देखिए पहले केस में रन होगा प्रॉपरली, सेकंड केस में देखो, पहले इसमें आंसर कितना आया 120, फिर लिख के आया कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल, उसके बाद क्या लिख के आया, दी है। तो सर ये होता है हमारा, ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। सर यूजर डिफाइंड मतलब खुद का एक्सेप्शन हमने बनाया, खुद की एक्सेप्शन क्लास हमने बनाई। तो सर कुछ चीजें याद रखना, जब आप खुद का एक्सेप्शन बनाते हो, खुद का एक्सेप्शन आप बनाते हो, तो देखिए जब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये रिस्पेक्टेड कहाँ भागेगा, कैच ब्लॉक में भागेगा। तो पहली बात तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऐसे ऐसे केस में आपने अपनी क्लास को माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और कैच ब्लॉक में भेजा, लेकिन आप तो जानते हैं कैच ब्लॉक में ऐसा ऑब्जेक्ट का टाइप चाहिए जिसका एक टाइप या तो एक्सेप्शन चाहिए या तो थ्रोएबल चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं माई एक्सेप्शन का बनाया, तो देखो माई एक्सेप्शन का भी एक टाइप क्या था, माई एक्सेप्शन का भी एक टाइप क्या था, एक्सेप्शन था सर, एक्सेप्शन था। हाँ बोलिए, यस, तो माई इसलिए एक्सेप्ट, सर हाँ ओके फाइन, तो माई एक्सेप्शन का भी एक टाइप क्या था, एक्सेप्शन था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब एनानिमस, देखो इसने एनानिमस ऑब्जेक्ट बनाया सर, सिर्फ इसके मदद से एनानिमस ऑब्जेक्ट बना, लेकिन थ्रो कीवर्ड की मदद से क्या हुआ, उसने उठा के कहाँ फेंका, कैच ब्लॉक में फेंका सर। तो देखा अगर जाए गौर से तो एक्सेप्शन इसी लाइन पे आ गया था, तो सब काम छोड़ छाड़ के कहाँ भागेगा, कैच ब्लॉक में। तो मुझे बताओ इसके पहले भी जब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होता था तो हम भी यही बोलते थे ना, एक्सेप्शन यहाँ पर आया, एनानिमस ऑब्जेक्ट बना और उठाकर कहाँ भागा, कैच ब्लॉक में। तो अभी भी इसी लाइन पर ही यही लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, एक्सेप्शन आया तो ये देखो न्यू कीवर्ड से एनानिमस ऑब्जेक्ट बना, और थ्रो कीवर्ड से क्या हुआ, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागा से। तो वही चीज यहाँ हुई, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में आया, जब आया तो ऑब्जेक्ट किसका था, माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट था। तो रेफरेंस किसका था, ई ले सकता है क्योंकि माई एक्सेप्शन का भी एक टाइप एक्सेप्शन है। तो जब ये ई गया तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट किसका था, माई एक्सेप्शन का। जब माई एक्सेप्शन का था तो जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है तो क्या होता है, और किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है। ये चेक करेगा कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है माई एक्सेप्शन का। तो माई एक्सेप्शन में जाएगा और टू स्ट्रिंग को क्या करेगा, कॉल करेगा, और क्या करेगा, कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल, इस तरह से ये आ जाएगा। ओके, कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल। अगर आपने सर यहाँ से टू स्ट्रिंग हटा दी थोड़ी देर के लिए, देखो ये टू स्ट्रिंग यहाँ से हटा दी, अब मैं फिर से कंपाइल करता हूँ,
मुझे बताइए क्या क्या सर अब टू स्ट्रिंग मेथड है क्या माय एक्सेप्शन में? नहीं सर। नहीं है तो कहां से कॉल करेगा? उसके सुपर क्लास से कॉल करेगा। उसकी सुपर क्लास कौन सी? एक्सेप्शन है। तो जाएगा और वहां से वो टू स्ट्रिंग कॉल कर देगा। तो देखो सिर्फ क्या लिख के आ रहा है वो, जस्ट लिख के आ रहा है 122 माय एक्सेप्शन, और उसके बाद क्या लिख के आ रहा है? दी एंड, दैट्स इट सर। उसने बाकी कुछ नहीं किया सर, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसने टू स्ट्रिंग मेथड, आप देखो अब उसकी टू स्ट्रिंग मेथड है ही नहीं, तो उसने जस्ट माय एक्सेप्शन लिख दिया, दैट्स इट। उसने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल नहीं किया माय एक्सेप्शन, क्योंकि है ही नहीं ना सर, इस तरह से। और इसके अलावा अगर आप जाते हैं, और अगर आप जाते हैं और आप देखिए सर, ये लिख के आ रहा है टू स्ट्रिंग। अब आप कैसा है, अब आप फिर से कंपाइल करो, चेंज करोगे कोड को तो कंपाइल करो और इंटरप्रेट करो, कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल, इस तरह से। अगर आप चाहते हो सर ये मैसेज के साथ वो वैल्यू भी आए जिस वैल्यू के कारण आपका एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही ये माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना सर, उसी वक्त यहाँ पर एन की वैल्यू पास कर दो। अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, जब मैं बाकी सब चीजें छोड़ दो, इससे क्या समझ में आता है आपको? जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो रहा है? अब क्या दिख रहा है आपको? क्या समझता है आपको इस लाइन से? सर इस लाइन से हमें ये सर समझ, ये मेथड, हाँ बोलिए। यस। सर ये हम्म। मेथड है ना सर वो। सर अब ये यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आप न्यू और माई एक्सेप्शन लिख रहे हो, न्यू और क्या लिख रहे हो? माई एक्सेप्शन। तो वो क्या है सर? क्या लग रहा है आपको सर? वो जो है ना, वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन रहा है सर। एनोनिमस ऑब्जेक्ट तो बन रहा है सर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट दी है ना सर, उसका कोई नाम नहीं है, तो एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का बन रहा है? माई एक्सेप्शन का। तो ये माई एक्सेप्शन में ओके जाएगा सर। और क्या करेगा? माई एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कितनी आर्गुमेंट है? एक आर्गुमेंट है, यहाँ पे एन लिख देता हूं। और एन लिखने के बाद अब सर एन लिख देता हूं मैं। अब देखिए सर, आपने यहां से तो पास कर दिया 5। अब मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर में आएगा तो, लेकिन मुझे वो एन यहां प्रिंट करवाना है, यहाँ। ऑब्वियस सी बात है ना सर, आप तो जानते हो कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ठीक क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना उसी वक्त, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, मुझे वो एन कहां पर चाहिए? वो एन की वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए। मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता, कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल, और उसके बाद लिख देता हूं कोलन, और उसके बाद प्लस एन। अगर सर मैं एन ऐसा लिखूंगा ना, तो बोलेगा अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि ये एन की दुनिया यहीं शुरू होगी यहीं खत्म हो जाएगी ना, इसलिए बोलेगा अनडिफाइंड सिंबल। अगर मैं इसको रन भी कर दूं सर, तो आप देखना कि क्या होगा, जब मैं कंपाइल करूंगा तो एन को अनडिफाइंड बोलेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल एन। यहाँ पे मैं एन को फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ एन। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइवेट इंट ऑफ एन, तो अब ये एरर नहीं आएगा सर। लेकिन मुझे बताइए, ये एन जो है और ये एन दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है सर, दोनों एक नहीं है। ये क्लास का मेंबर वेरिएबल है और जबकि ये लोकल वेरिएबल। ये सब बेसिक्स पढ़ाए हुए हैं सर, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये मेरा, अब मैं वहां तक नहीं जा सकता सर। तो ये जो एन कहलाएगा ये लोकल वेरिएबल, इसकी दुनिया यहीं शुरू होगी यहीं खत्म हो जाएगी। जबकि ये क्लास लेवल पे डिफाइन है, तो ये वाला एन जो होगा वो इसमें भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इंस्टेंस होगा, ये लोकल वेरिएबल होगा सर। अब देखो, अब मैं रन करता हूँ ना सर, तो एरर नहीं आएगा सर। मैं जाता हूँ कंपाइल करता हूँ, देखो एरर नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये वैल्यू एन की चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं दिस डॉट एन इज इक्व टू एन। तो आप तो समझ गए होंगे, एन मतलब लोकल है, एन मतलब लोकल है, और दिस डॉट एन मतलब इंस्टेंस है। तो अब एन में ये वैल्यू आ गई, तो सर जैसी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये एन की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दिस डॉट एन मतलब किस में असाइन हो जाएगी? इसमें असाइन हो जाएगी। और उसके बाद मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की, या सॉरी टू स्ट्रिंग लिखूंगा। तो ये एन मतलब जो वैल्यू इसमें असाइन हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो एन मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो ये एन कहाँ ढूंढेगा? इसके पास। दैट्स इट। अब मैं जाऊंगा तो साथों साथ दोनों चीजें, वैल्यू भी प्रिंट होके आएगी। फिर से कंपाइल करता हूं और अब इंटरप्रेट कर रहा हूं, तो देखो कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल। ओके। अब कितना लिख के आया वहां पे? 5 लिख के आया है।
ओके, नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल 5। अच्छा, हमने हार्ड कोडेड लिखा ना, यहाँ 5 नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था n। तो n में जो भी वैल्यू आएगी, n की जो भी वैल्यू आप भेजोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, n -5 किस केस में आएगा, जब नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव यहाँ आएगी, असाइन होगी और प्रिंट हो जाएगी। तो देखो सर, मैं जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, इंटरप्रीट कर रहा हूँ, तो कैन नॉट कैलकुलेट नेगेटिव वैल्यू फैक्टोरियल -5, ये आ गया। तो आपको मैसेज के साथ साथ अगर ये भी चाहिए था तो आपको ये भी मिल गया। तो ये था हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन सर। तो हम हमारा यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी खत्म होता है सर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पैकेजेस सर। नेक्स्ट चैप्टर मतलब हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे पैकेजेस।